क्या हुआ? आप सबकी आंखों में आंसू कैसे? अब क्या बताएं युवराज, वो अभी अभी सूखी हवा की ऐसी आंधी आई कि सबकी आंखें गीली कर दी। आंधी? मैं और चन्ना भी यहीं थे। हमने तो कोई आंधी नहीं देखी। सिद्धार्थ! सिद्धार्थ! क्या हुआ? क्यों सांसों से तेज दौड़ रहे हो? इतने भयभीत क्यों? आचार्य कौंडिन्य कपिल वस्तु के गुरुकुल को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। क्या ये सत्य है गुरुदेव कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? वानप्रस्थ हो रहे हैं? वानप्रस्थ तो मैं 8 वर्ष पहले ही होना चाहता था सिद्धार्थ, पर तुम्हारे कारण रुक गया। तो आज भी रुक जाइए ना गुरुदेव। आपके बिना ये सिद्धार्थ अधूरा है। अगर आप मुझे इस तरह छोड़कर चले। अरे सिद्धार्थ, तुम जानते हो ना, उस पेड़ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है। जी। वही जो रोज अपने बच्चों को अपनी चोंच से खाना लाकर खिलाती है। जी गुरुदेव। आज उस चिड़िया ने अपने उन बच्चों को घोंसले से धक्का दे दिया है। क्यों? प्रश्न तो मैंने भी अपने आप से किया था, क्यों? तभी मुझे प्रकृति के भेद का पता चला। धरती पर गिरने से पहले उस चिड़िया के उन बच्चों ने अपने पंख फड़फड़ाए और देखते ही देखते वो उड़ने लगे। परंतु गुरुदेव, मुझे पंख फैलाने नहीं आते। मुझे जाना होगा सिद्धार्थ, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। मैंने अपना संपूर्ण ज्ञान तुम्हें दे दिया है। अब संन्यास आश्रम का समय आ गया है, और संन्यास आश्रम का मार्ग वानप्रस्थान से ही है। शास्त्रों में 4 आश्रम का ज्ञान दिया है, और हर एक आश्रम का अपना एक महत्व है। परंतु गुरुदेव, मेरी शिक्षा तो अभी अधूरी है। आपने मुझे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का ज्ञान तो दिया ही नहीं। आचार्य कौंडिन्य, मेरा आपसे मतभेद। आपने सिद्धार्थ को अहिंसा, ध्यान और मृत्यु का ज्ञान दिया, वो उचित न था। कुछ बातें समझाई नहीं जाती सिद्धार्थ, समय के साथ साथ समझ में आती है। राग, द्वेष, मोह, माया, वासनाओं के बंधनों में बंधोगे तभी उसे छोड़ने का ज्ञान होगा। जिसका अनुभव नहीं, उसकी बातें भी निरर्थक हैं। जैसे फल को पेड़ से तभी उतारा जाता है जब वो पूरी तरह पक जाए, वैसे ही वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का ज्ञान तुम्हें गृहस्थ आश्रम के पश्चात ही होगा। परंतु गृहस्थ आश्रम के पूर्ण होने के पश्चात मैं आपको कहां ढूंढूंगा? उस समय तुम्हें मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी सिद्धार्थ। तुम स्वयं ज्ञानी हो जाओगे। कदाचित मैं ही तुम्हें ढूंढते हुए आ जाऊं। ये लो, इसमें मेरा सारा ज्ञान संजोए रखा है मैंने। उचित समय आने पर इसका चिंतन करना। तुम्हारे कुछ प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। गुरुदेव, रुक जाइए गुरुदेव। आपके बिना मैं अकेला रह जाऊंगा गुरुदेव। रुक जाइए आचार्य। क्या तुम्हें ऋग्वेद की ऋचा स्मरण है? जी। तो आंखें बंद करो और बोलो।
तत् त्वम् असि सः अहम् अस्मि अहम् ब्रह्मास्मि। गुरुदेव! जीवन किसी एक स्थान पर रुकता नहीं, जैसे नदी का पानी बहता रहता है। यदि वो एक स्थान पर रुक जाए तो दूषित हो जाता है। अपने मन को शांत करो, ध्यान में बैठकर अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर संयम पाने का प्रयत्न करो। शांत मन मनुष्य के प्रत्येक समस्या का चिकित्सक होता है। तुम्हें अपने आप मुक्ति मिलेगी। क्षमा कीजिएगा महाराज, किन विचारों में खोए हैं आप? नृत्य में भी आपका ध्यान नहीं है। क्षमा करें, हम आपका मनोरंजन नहीं कर पा रहे हैं। कोई त्रुटि हुई हमसे? नहीं मोहिनी, आज मन चिंताग्रस्त है। किस विषय में महाराज? असित मुनि की भविष्यवाणी तुम भली भांति जानते हो उदयन, और युवराज की रुचि ध्यान की ओर बढ़ती जा रही है। क्षमा करें, किंतु युवराज की सेवा करने का अवसर आपने हमें नहीं दिया। जब काम बाण चलता है ना महाराज, तो बड़े बड़े ध्यानी मुनि भी भोग की बोली बोलने लगते हैं, और युवराज ने काम का रंगीन संसार देखा ही कहाँ है। महाराज, मोहिनी बिल्कुल सत्य कह रही है। युवराज अभी तक कौंडिन्य के संपर्क में आए, इसलिए ध्यान की बातें करने लगे। और जब वो इन सुंदरियों और मोहिनी के साथ रहेंगे तो भोग विलास में रत हो जाएंगे। महाराज, काम सबको पिघलाता है। यूं तो जीवन में कई अग्नि है, और अग्नि सब कुछ नष्ट कर देती है, किंतु एक अग्नि है जो सृजन करती है, जिस अग्नि से आनंद प्राप्त होता है, जो मन के वैराग्य को जलाता है और मोह पाश में जकड़ लेता है। ठीक है मोहिनी, आज से युवराज का उत्तरदायित्व तुम्हारा। काम शास्त्र तुम उसे सिखाओ। महाराज, इस काम वासना से आज तक कोई नहीं छूटा है। युवराज को काम शास्त्र का पाठ हम पढ़ाएंगे। और हाँ महाराज, शिरच्छेद कर दीजिएगा हमारा, यदि युवराज कामारूढ़ न हो जाएं तो। सिद्धार्थ, किन विचारों में डूबे? माँ,
मेरे मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा है। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे दंड दे। आचार्य कौंडिन्य को पद से हटाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि वह स्वयं एकांत चाहते थे, वानप्रस्थ होना चाहते थे। उन्हें तो अपनी इच्छा से एकांत मिल गया और मुझे अकेलापन। आचार्य कौंडिन्य मेरे हर प्रश्न का उत्तर थे, मेरी जिज्ञासा का प्रत्युत्तर थे। अब मैं किससे प्रश्न करूंगा और किससे उत्तर पाऊंगा? ईश्वर से। ईश्वर जो स्वयं एक प्रश्न है, वो प्रश्न के उत्तर क्या देगा? जो ईश्वर बोलता नहीं, जो ईश्वर देखता नहीं, वो ईश्वर जिसका कोई ठिकाना नहीं। नहीं सिद्धार्थ, बल्कि यूं कहो कि सारी सृष्टि उसका ठिकाना है। देखो, ये सूर्य भी ईश्वर का एक रूप है जो दिखाई देता है, जो अपने धूप से तुम्हें छूता भी है और अपने उजाले में सृष्टि का ज्ञान देता है। क्या ये किसी गुरु या आचार्य से कम है? और संध्या में जब ये डूब जाता है तो हम निराश नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि ये कल फिर आएगा, एक नई सुबह के साथ। सिद्धार्थ, ईश्वर के एक नहीं अनेक रूप होते हैं। कभी वो आचार्य कौंडिन्य के रूप में आता है, तो कभी सूर्य बनकर, कभी मित्र के रूप में आता है, तो कभी पुत्र बनके। न जाने कल तुम्हें किस रूप में मिल जाए। आइए महामंत्री जी, स्वागत है आपका। सुंदर, अति सुंदर। युवराज अवश्य पसंद करें। देवियों, आज तक केवल क्षत्रिय अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध करते आए हैं। अपने तलवार के बल पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते आए हैं। परंतु इस बार ये कार्य आप लोगों को करना है। तलवार तो हम उठा नहीं सकते, हम तो बस पलकें उठा सकते हैं। तलवार से अधिक बेधक शस्त्र हैं आपके पास। आपका सौंदर्य, आपका श्रृंगार, आपकी ये भाव भंगिमाएं, रति जैसी मादकता और उन सब से सर्वोपरि आपकी पुरुषों को समझने की क्षमता। युवराज स्वभाव से उदास है, करुणा से भरे हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। आपका ये कर्तव्य होगा कि आप सब उन्हें वैराग के विपरीत उंगली पकड़कर जीवन का आनंद प्राप्त करने की शिक्षा दें। उन्हें समझाएं कि संसार में जितना दुख है उससे कहीं अधिक सुख है। ये रंगीन रातें, ये मादक शरीर, ये सुर, सुरा, ये वो सुख है जिससे उनके मन में उठने वाली वैराग की भावना सदा के लिए समाप्त हो जाए। हम तो युवराज को देखने को बड़े आतुर हैं। और हम आपको उनसे मिलवाने को, जो गणिका उनके आसक्ति का कारण बनेगी, वो सम्राज्ञी का सम्मान पाएगी। अति उत्तम। आप चिंतित ना हो महामंत्री जी। जीवन का ऐसा आनंद ना तो कभी उन्होंने सोचा होगा और ना ही कभी पाया होगा। उदासी उनकी दास होगी और आनंद उनका साथी। देखना, ये रतियां उनको
कामदेव बना के ही छोड़ेंगे। हाँ, और हमारा आपसे वचन है महामंत्री जी, युवराज जल्द ही स्वयं को पुरुष समझने लगेंगे। उनसे उनका वैराग्य छीन लेंगे हम। दीदी, क्या हम युवराज से लड़ने जा रहे हैं? हाँ? लड़ने नहीं, हम उनसे प्रेम करने जा रहे हैं। हम युवराज को युवराज से महाराज बनाएंगे। कपिल वस्तु के लोग हमें बहुत बधाई देंगे। अर्थात युवराज यहाँ आएंगे? हाँ, युवराज यहाँ आएंगे। सच? सच। उत्तम, अति उत्तम। संगीत और श्रृंगार युवराज को वैराग्य से वापस ले आए। बस महाराज आप निश्चिंत हैं। युवराज सिद्धार्थ बहुत जल्द अपना वैराग्य खो देंगे। अनुज, प्रणाम मां। तुम देवदास से कब लौटे? अभी अभी लौटा महाराज। अभी तक खुश तो है? जी। और महाराज दंड पानी? सदा की भांति बात तो मिश्रे की ही कर रहे थे, परंतु ईर्ष्या की गंध तो आ ही रही। आपसे और युवराज सिद्धार्थ से बड़ी ईर्ष्या करते हैं। महाराज, बोलो अंगद। कौशल नरेश का राजदूत आया है, महाराज से मिलने की अनुमति चाहता है। कौशल? जी महाराज। महाकौशल का राजदूत? क्यों? उसे कहो कि हम राज्यसभा में मिलेंगे। जो आ गया महाराज। कपिल वस्तु के शाक्य नरेश, महाराज शुद्धोदन, मैं आपको अपने पुत्र युवराज प्रसन्नजीत के राज्याभिषेक के अवसर पर श्रावस्ती पधारने का आमंत्रण देता हूं। आपकी उपस्थिति युवराज का सद्भाग्य होगा और मेरा बहुमान। मोहर कौशल नरेश, महाराज महाकौशल। महामंत्री, कौशल राज को संदेशा भेजो कि उनके आमंत्रण के लिए हम आभारी। पुत्र का राज्याभिषेक हर पिता के जीवन के लिए सौभाग्य होता है। हम अवश्य पधारेंगे। महामंत्री, राजदूत को उनका सम्मान दिया जाए। जो आज्ञा। महाराज, क्या आपका कौशल राज जाना उचित होगा? मैं तो कहता हूं महाराज, किसी बात का निमित्त बनाकर टाल दीजिए। इस राज्याभिषेक का आमंत्रण केवल कौशल राज का शक्ति प्रदर्शन लगता है। नहीं महाराज, आपको वहां अवश्य ही जाना चाहिए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी साथ चलूंगा। मुझे भी कौशल नगरी देखनी और साथ ही युवराज प्रसन्नजीत को भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आज नहीं तो कल हमारा सामना प्रसन्नजीत से होगा ही। नहीं, तुम नहीं जा सकते। किंतु क्यों नहीं जा सकता? यदि मैं तुम्हें ले जाऊं तो मैं सिद्धार्थ को कैसे मना कर पाऊं? तो आप सिद्धार्थ को भी साथ ले चलिए। नहीं देवदत्त, इस समय कपिल वस्तु के भावी सम्राट को वहां ले जाना खतरे से कम। क्यों हर बार सिद्धार्थ की वजह से मुझे सहन करना पड़ता है? क्यों आप उसे कोई भी कारण बता के मना नहीं कर सकते?
देवदत्त, अपने विवेक की चौखट मत लांगो। इतनी भी समझ नहीं कि महाराज से प्रश्न नहीं करते। जा यहां से। महाराज, देवदत्त की ओर से मैं क्षमा मांगता हूं। मैं उसे समझा दूं। क्रोध में चीजों को नष्ट करने का स्वभाव तुम्हें तुम्हारी मां से मिला है। मां से कुछ तो मिला, पिता से तो कुछ भी नहीं। देवदत्त, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तक वही तो करता आया हूं। शांत। और एक बात गांठ बांध लो, महाराज को निराश करने का अर्थ है अपने ही भाग्य को ठोकर मारना। सिद्धार्थ से दूर जा रहे हैं महाराज। उसे भोग विलास में इतना डुबो दो कि सांस लेने की सुध न रहे। उससे क्या होगा? विलास का अतिरेक उसे निष्क्रिय बना देगा। तलवार जब अधिक समय तक मयान में रहती है तो उसे जंग लग जाता है, और जंग लगी हुई तलवार पर प्रजा कभी भरोसा नहीं करती। समझे? सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।